नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी कॉम्प्रिहेंशन की। अगर मैं बोलूं तो क्लास नंबर 3 में हमारी स्टूडेंट्स की है कॉम्प्रिहेंशन की क्लास नंबर 3। इससे पहले की अगर हम बात करें तो दो क्लासेस में हमने पैराजम्स स्टार्ट किया और लेवल 1 के क्वेश्चंस हम पैराजम्स से सोल्व करेंगे। आज हम अपने लेवल 1 को करेंगे कंप्लीट और आपके नेक्स्ट सेशन से लेवल 2 को स्टार्ट करेंगे। जब मैं पूरे आपको कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की आपको एक मिलेगी पीडीएफ हमारी स्टूडेंट्स, होमवर्क पीडीएफ। फिर आप उन पैराजम्स के होमवर्क क्वेश्चंस भी करोगे मेरे सारे पैराजम्स प्रैक्टिस करने के बाद। जैसा कि आपको पिछले सेशन से ये अंदाजा जरूर हो गया होगा हमारी स्टूडेंट्स कि सर अगर हमें कॉम्प्रिहेंशन को बेहतरीन तरीके से जानना है, समझना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करते करते हमें ये पता चल जाएगा अच्छा भाई इस तरीके से क्वेश्चंस में वो सारी चीजें अप्लाई करनी है, पैराजम्स के वो सारे पॉइंट अप्लाई करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्लास नंबर 3। आपको स्वागत है फाइनली आपकी क्लास लाइव। और हमने क्वेश्चन नंबर जो लास्ट किया था वो क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक सो वी वर कवर्ड विद मर्ड। तो हमने क्या 11 इसमें was तो हमने क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो लास्ट जो है हमने क्वेश्चन नंबर 10 माइनस क्लास में देखा था। तो आज जो हमें देखना है वो क्वेश्चन नंबर 11 को देखना है। ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और मेरे साथ-साथ अपनी प्रैक्टिस को बहुत शानदार बनाते चलिएगा। देखते रहें जब मैं पैराजम्स खत्म करूंगा तो आप पैराजम्स बहुत ही शानदार बन चुके हैं। ध्यान रखिए पैराजम्स को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ-साथ सोच कीजिएगा और समझते हुए चलिएगा। 11 में कहता है भैया कि सर हिज स्कूल वाज क्लोज्ड एज इट वाज द हाइट ऑफ समर। कि भैया स्कूल बंद था, बहुत ज्यादा गर्मी। it was no one या on one it was on one such day that Ranji discovered a pool in the forest। रंजी ने एक फॉरेस्ट में एक पूल डिस्कवर किया। as he had no friends yet, तब उसके कोई दोस्त नहीं थे, he wandered alone in the hills and forest। तो वो क्या करता था, अकेले ही हिल्स और फॉरेस्ट में घूमता था। रंजी had been less than a month in राजकोट। रंजी को ठीक है less than a month ही हुआ था कहां पर राजकोट में। ये चीज है और it was on one day क्या हुआ, मतलब कैसा दिन था जिसमें रंजी ने डिस्कवर किया अपने आप में एक पूल कहां पर फॉरेस्ट में। तो देखो यहां पे हिंट इसका मतलब क्या होगा, वहां से फॉरेस्ट में पूल डिस्कवर किया। अब जरा बात सुनो, ये क्या है और क्या है। भाई मैंने बोला उसको एक महीने से कम ही हुआ था राजकोट में। एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट लग रही है, एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट लगी। सी तो पक्का इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो पक्का है कि प्रोनाउन है, बाद में आया as he had no friends yet। तब तक उसके दोस्त नहीं थे, वो आया था, एक महीने से कम ही हुआ था उसको, तो उसके दोस्त नहीं थे। अगर हम समझे तो 100% पहले है, सी से तो नहीं हो सकता। फिर हमने देखा वो वन डे सच रंजी ने डिस्कवर किया कि वहां फॉरेस्ट में अपने आप में क्या है पूल है। बात बताओ डिस्कवर करेगा तो वहां रहना स्टार्ट करेगा। तो इससे पहले होना चाहिए हिज स्कूल, हिज मतलब ये है तो इसका एबी ओपनिंग होना चाहिए। तो हिज स्कूल वाज क्लोज्ड एज इट वाज द हाइट ऑफ। तो हिज स्कूल का यूज होगा पहले उसमें कैसे करेगा, तो एबी ओपनिंग होना चाहिए। हमें पास बी और डी में से ज्यादा चांसेस इसके लिए बी ओपनिंग स्टेटमेंट होने की माउस रहते हैं, मैंने हुआ था। लेकिन उसने क्या किया पूल डिस्कवर किया, जंगल में पहले रहने जाओगे तभी डिस्कवर करोगे, नहीं जाके क्या वहां पे क्या नहीं। तो बी की बजाय डी ओपनिंग स्टेटमेंट के ज्यादा चांस हुए। तो इसके हिसाब से अभी पता चलेगा कि ऑप्शन है, बट दिमाग बोला कि वहां बंदा रहना पहले स्टार्ट करेगा और रहते हुए फिर खोजेगा, फिर डिस्कवर करेगा वहां पर क्या चीज है क्या नहीं है। तो अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको ये बात बोलनी चाहिए, इससे पहले वो बंदा रहना स्टार्ट करेगा, उसके बाद डिस्कवर करेगा वहां पर क्या है क्या नहीं है। तो 100% बी पहले होना चाहिए, किससे बी से। ये बात समझ में तो हमारे सबसे ज्यादा चांस है फिर लेकिन नहीं, 2 सेकंड 2 फुर्सत समझने की कोशिश करो। रंजी क्या भैया एक महीने से कभी हुआ था उसको में, दी बात क्या नहीं। इसको क्लोज था, बहुत गर्मी थी। सी एज ही हैड नो फ्रेंड्स, दोस्त नहीं थे, तो कहां चला गया, अकेले चला गया फॉरेस्ट में। वहां उसने डिस्कवर किया पूल इन द फॉरेस्ट। ये चीज यहां पर दूसरी एक और तरीके बेटा सी डी और डी, क्यों सी और डी एक साथ है। सी और डी एक साथ कैसे बेटा, पहले जंगल में गया, जब जंगल में जाएगा तभी तो डिस्कवर करेगा पूल को। इसलिए इन द फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट में जिसमें गया बेटा, अगर उसके दोस्त नहीं थे, हां एक बात बताओ, वो अकेले ही जंगल में हिल्स में चला गया, वहां पर उसने डिस्कवर किया पूल है, तो पहले जंगल में जाएगा फिर डिस्कवर करेगा। इसका मतलब ऑब्वियसली बात है सी और डी का लिंक भी एक साथ जुड़ा हुआ है और यहां पर सी और डी का लिंक भी एक साथ जुड़ा हुआ है। एक आप इसको पकड़िए कुछ भी पकड़िए जो मेरी थी क्या बेटा, डी ओपनिंग स्टेटमेंट बनाया कि पहले वो रहने जाएगा तब जाके वहां कुछ डिस्कवर करेगा, मतलब बी से पहले भी और यहां ही और इसका उससे पहले भी ना, तो डी ओपनिंग है पहले नहीं पड़ी। तो ये पकड़ लिया यहां पर। तो ये चीज बड़ी इसमें दो हिंट थी, आप सी भी भूल लेते या डी ओपनिंग भूल लेते, एग्जामिनर ने दो अच्छी खासी हिंट दी थी। तो कुछ भी पता पेपर में आपको किस तरह ध्यान चल जाएगा, लेकिन ये किसी हालत में नहीं, तो हमारे पास डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ तो आराम से उसको पहचान पाओगे। आप क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। आइए भाई स्टूडेंट्स, ये मेरे साथ साथ आप सॉल्व कीजिएगा। क्या कहता है, एक दिन द टेलर ने क्या किया, हिज वाइफ डिस्कवर्ड दैट देयर सन वाज नॉट इन द हाउस। उस टेलर ने और उसकी पत्नी ने क्या पाया, उनका बच्चा नहीं है। द फादर वेंट टू द रोड साइड, पापा रोड साइड पे गए एंड शाउटेड जॉन जॉन चिल्लाए। बेटा घर में देखा तो बच्चा नहीं, वो बाहर गए और चिल्लाए, कहां है जॉन, कहां है, पहले उनको पता चला, वो घर में चिल्लाए। अच्छा नो वन आंसर, किसी ने आंसर नहीं किया। बेटा पहले चिल्लाएंगे तभी आंसर नहीं देगा कोई। दे टुक दे कौन टेलर और वाइफ, दे लुक इन द गार्डन, गार्डन में खोजा, दे नो फाइंड, वो चिल्लाएंगे तो पहले बोलेगा तभी मिलेगा, पहले बोलेगा तभी बोलेगा चिल्लाएंगे, अभी कोई आंसर नहीं देगा, इसका मतलब पक्का एक ओपनिंग स्टेटमेंट कर दुनिया से होना चाहिए। ये ऑप्शन कर दिया, ये ऑप्शन कर दिया, एक तो ये चीज बड़ी चीज। दूसरी तरह क्या, दूसरी तरह क्या, बी और सी। पापा गए रोड साइड पे और चिल्लाया जॉन जॉन, नो वन आंसर, किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया या आंसर नहीं किया। बेटा रिप्लाई आंसर कब होगा जब कोई नाम चिल्लाए, सामने से कोई आंसर रिप्लाई ना आए, तो हमें ये समझ आया कि सर ये ओपनिंग है और बी और सी का बहुत ही तगड़ा लिंक बना हुआ है। पहले चिल्लाओगे तब कोई आंसर करेगा, किसी ने आंसर नहीं किया, चिल्लाए तो मिलेगा बी सी के साथ। अब यहां पर बी और सी के साथ है, यहां पर बी सी के साथ है, तो हमारे सबसे आंसर जब ये आंसर होगा तो एक बार चेक करो। ए उन्होंने चेक किया बच्चा नहीं था, फिर उन्होंने क्या गार्डन में चेक किया नहीं मिला, फिर उसके बाद रोड पर चिल्लाया जॉन जॉन, बट किसी ने आंसर नहीं किया। नहीं पक्का से बोला नहीं, तो हमारे पास एक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 आराम से कॉन्फिडेंस बढ़ाने में लगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 को समझिएगा, मेरे साथ समझिएगा। देखो द मैन हु हैड कॉट मी वाज अ ड्रीमफुल साइट। ठीक है द मैन हु हैड कॉट मी, वो आदमी जिसने मुझे पकड़ा। बात ये घटना देखते हैं। सडनली अचानक आई वाज पिक्ड अप, ठीक है फिर क्या, थ्रू द एयर एंड मेड टू सिट ऑन अ टॉम स्टॉम्प। मैं बैठ गया टॉम स्टॉम्प पे, ठीक है सडनली अचानक कुछ हुआ, तो ये अचानक कुछ हुआ, तो ये बात तो है कुछ हुआ, चलो ये चीज चलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। तो चलो चलो ही वाज अबाउट 40 इयर्स ओल्ड। अगर मैं देखूं तो वो बंदा करीब करीब 40 साल बूढ़ा था, हार्ड फेस एंड फियर्स। ठीक है आई वाज ओनली अ चाइल्ड, मैं केवल एक बच्चा था एंड स्मॉल फॉर माय एज, और अपने एज के हिसाब से बहुत छोटा था। बेटा दिव्या अब ध्यान से ही वाज कौन, अब अपना जैसे ये बच्चे के लिए तो ये नहीं, क्योंकि वो 40 साल का था, ये बंदा की बात करें छोटा बच्चा है, मेरे हिसाब से छोटा बच्चा, वो करीब 40 साल का रहा। कौन रहा बेटा, सही द ओल्ड मैन, द मैन वो जो आदमी है वो करीब 40 साल का होगा। बेटा ए और सी, इसका मतलब ये हुआ ए के बाद ही कहीं ना कहीं से आएगा, वो 40 साल का होगा, ए के बाद ही कहीं ना कहीं से आएगा। तो द मैन हु हैड कॉट मी वाज ठीक है ड्रीमफुल साइट, ही वाज अबाउट 40 इयर्स ओल्ड, हार्ड फेस हुई था। बेटा आदमी जिसने मुझे पकड़ा था, ठीक है उसकी एज करीब 40 साल की होगी। तो ए और सी आपस में पक्का लिंक कर रहे हैं बेटा, पहली बात। दूसरी दूसरी पॉइंट बता, सडनली आई वाज पिक्ड अप, मुझे उठा लिया, ठीक है एंड मेड टू सिट, और मुझे बैठा दिया, तो मुझे उठा दिया और बैठा दिया। द मैन हु हैड कॉट मी, वो आदमी जिसने मुझे पकड़ा था, बेटा यहां उठाया ना, बेटा पहले उठाया था, तो आदमी जिसने मुझे उठाया था, उठा लिया, पहले उठा लिया, इसका मतलब पक्का ए से पहले भी है। देखो कितनी बड़ी बड़ी पक्का ए से पहले भी, सडनली मुझे उठा लिया, अभी बात बताओ जरा, पक्का ए से पहले और ए और सी का साथ में उठाया, उसकी एज करीब नहीं हुई, तो मुझे पहले से पहले जुड़ गई। इसका मतलब ए और सी एक साथ है और ए से पहले भी है, क्योंकि पहले उठाया था तो बोला जिसने मुझे पकड़ा था उसकी एज करीब नहीं थी। बेटा 100% से पहले भी, तो बी ए सी एक साथ है, बी ए सी यहां नहीं है, बी ए सी यहां है, बी ए सी यहां है, बी ए सी यहां देखो एग्जाम कितना लग रहा है। अब ओपनिंग या तो बी बनेगी या डी बनेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहां से चालू, मैं तो बच्चा था और मेरे बहुत छोटा था, कहानी यहां से स्टार्ट हुई। आपने कहा था जब किसी का इंट्रो हो, इंट्रोडक्शन हो या जब किसी की डेफिनेशन हो, वो हमेशा पहली स्टेटमेंट होती है, तो उस हिसाब से डी पहली स्टेटमेंट बनी, अंतिम नहीं बनी। मैं एक बच्चा था, बहुत छोटा था, यहां से कहानी स्टार्ट हुई। अब इस हिसाब से सीख, लेकिन पता नहीं पढ़ लो, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ चुका सेंटेंस सही बात, तो मैं पढ़ लो, मैं छोटा सा बच्चा था, अपने हिसाब से छोटा था, फिर सडनली किसी ने मुझे उठा लिया, जिस व्यक्ति ने मुझे पकड़ा था उस आदमी की आयु करीब 40 साल थी। सीन समझ रहा है, एक छोटा सा बच्चा था, सडनली किसी ने उठा लिया, जिसने मुझे पकड़ा था उसकी आयु 40 साल थी। इस तरीके से स्टोरी के बीच में कुछ उठा लिया, 9 क्लास की स्टोरी, 10 की स्टोरी, हिस्ट्री स्टोरी लाइन उठा लिया, पूरे दिमाग लगा के इसलिए क्वेश्चन। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर ठीक है 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 13 का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझिएगा, 14 को ध्यान से करिएगा। क्या कहते हैं, ठीक क्या कहते हैं, अब आपको बहुत ध्यान से हाउ विल वी एवर रीच आवर गोल इफ वी डू नॉट फॉलो आवर आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड फॉलो द पाथ वी से वी बिलीव। कहता कैसे पहुंचेंगे अपने गोल जब तक हम आइडियल्स फॉलो नहीं करेंगे, प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करेंगे और जिस रास्ते पर हम इस पर चलेंगे कैसे करेंगे हम चीजें। मैनी ऑफ अस, हम से कई बिलीव करते हैं भगवान में, डू डेली प्रे अपने प्रेयर करते हैं, ठीक है अच्छा बनने की कामना करते हैं, बट मेरा पर्सनल सेंटेंस नथिंग एल्स। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू पुटिंग आवर आइडियाज इनटू प्रैक्टिस वी प्रोक्रास्टिनेट। जब हमें अपने आइडियाज पर काम करना होता है हम टाल देते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। देखो देयर मे बी वेरिएशंस इन आवर चूजन आइडियल्स, वेरिएशन हो सकती है आइडियल्स में कि कौन है क्या नहीं, बट इफ ऑफ अस बिलीव इन हिम, ठीक है नेवरदलेस हम देखो अपने आइडियल्स चुनते हैं कि आइडियल में चुनना है ये चुनना है, तो अलग अलग तरीके से अलग देखते हैं कौन सा हमें पसंद कौन सा नहीं है, ठीक है उस बेस पे भी हम विश्वास करते हैं। ये बात अब इस तरीके से को कैसे जोड़ोगे बेटा, इसमें जोड़ोगे तो ध्यान से सुनिएगा, पूरे ध्यान से सुनिएगा।
कहां से कड़ी जुड़ी। एक तो हम अगर देखें तो एक तरह लिंक जुड़ी है बच्चे, और कहां पर हमने बात की है कि आइडियाज की, तो एक लिंक आप देखो किसके साथ बन सकता है उसको समझने की कोशिश करो। कहते हैं हाउ लाइब्रेरी चलो हम कब तक लाइब्रेरी पहुंचेंगे, हमने आइडियाज को मानेंगे, प्रिंसिपल्स को मानेंगे, रास्ता विश्वास करते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं भगवान को विश्वास करते हैं, प्रेयर करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बेटा सी है, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन कम्स जब हम अपने आइडियाज पर काम करना होता है, देयर मे बी वेरिएशन जो हम आइडियाज सुनते हैं, बट ईच ऑफ अस ठीक है बिलीव इन हिम नेवरदलेस, हमें जो भी आइडिया चुना है उसको काम करना है। सो अब क्या करें, कौन सी ऐसी लिंक यहां बन रही है, कौन सी ऐसी चीज यहां बन रही है जो देखें कि जो काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, या किस पे हम जो चीज को देख सकते हैं। कोई लिंक दिखेगा आपको, फोटो में कोई लिंक दिखेगा, एक तरह लिंक दिखेगा, वो ध्यान से सुनिएगा, जो इसमें आपको दिखेगा, ठीक है। हां तो कैसे, अब यहां पर देखिए बच्चे, देयर मे बी वेरिएशंस इन आवर चूजन आइडियल्स ऑफ इट, ठीक है। ऑफ हिम कौन, तो ऑफ हिम सर कौन बताइए। मैनी ऑफ अस बिलीव इन गॉड, डू बिलीव इन अबाउट गॉड। अब देखो वी कहते हैं देयर मे बी वेरिएशंस इन आवर चूजन आइडियल्स ऑफ इट, तो अच्छा ये हिम किसको प्रेजेंट कर रहा है, बट ईच ऑफ अस बिलीव्स इन हिम, तो ये किसके लिए जिक्र कर रहा है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके लिए मैं बता सकता हूं, ये तो वी यूज कर रहा है, हम सबकी कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, तो आपको लगा ये जरूर 100% इसका होगा हमारे गॉड, हमारे गॉड। तो बेटा बी का जो जिक्र है वो रिलेट कर रहा है डी से, यहां बी और डी का पता लिंक, क्योंकि यहां पर हिम नाउन यूज हुआ और कोई यहां नाउन यूज नहीं हुआ, मतलब भगवान के लिए यूज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बी और डी का लिंक आपको बताओ दिखेगा, अब वो लिंक देखो तो पढ़ के क्या बी डी है, क्या बी डी है, क्या बी डी है, क्या बी डी, अब हमें लगा ये आंसर, लेकिन पत्थर नहीं सिर्फ काम करना। दूसरे जब हम इसे पढ़ेंगे तो देखो, अब इसको पढ़ेंगे एलबी, मैनी ऑफ अस बिलीव इन गॉड, हम से बहुत सारे लोग भगवान में विश्वास करते हैं, डेली करते हैं, बट भगवान अच्छी काम करते हैं। देयर में वेरिएशन हो सकती है, हम जो चलते हैं किस भगवान को माने, बट ईच ऑफ अस बिलीव्स, हम में से हर एक विश्वास करता है सी सी, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमने प्रार्थना कर ली, मेहनत करने की बारी आती है हम टालते हैं। हाउ विल वी एवर रीच अवर गोल, हम कैसे गोल तक पहुंचेंगे अगर हम अपने आइडियल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, और जिस रास्ते पर हमने विश्वास किया उस रास्ते पर अपनाएंगे, ये तो बिल्कुल मतलब हम क्या करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, जो जिस भगवान में मानता है उसमें विश्वास करता है, जरूर मानता है, पर जब मेहनत करनी होती है हम टालते हैं, तो ऐसे अगर हम करते हैं तो कैसे अपने गोल तक पहुंचेंगे, ना प्रिंसिपल फॉलो करें, ना आइडियल्स को फॉलो करें, ना मेहनत करें, कैसे पहुंचे, सही बिल्कुल। इसके अलावा आप अगर इस क्वेश्चन में हिंट ढूंढोगे आपको कोई मिलेगी नहीं, मतलब आप इसके अलावा कोई भी हिंट ढूंढोगे क्या आपको हिंट मिलेगी, बिल्कुल नहीं। मतलब एग्जाम में इस क्वेश्चन को मुश्किल है, सिर्फ हिंट। अगर मैं इसमें देखूं ओपनिंग स्टेटमेंट, बेटा ओपनिंग हिंट है, जो सही ओपनिंग स्टेटमेंट मान सकते हैं हो सकती है, बेटा एक है किसी ओपनिंग हो सकती है, बट स्टार्टिंग तो होगी बात, लेकिन बेटा किसी ओपनिंग नहीं, इसका मतलब एग्जाम में कहता है एक हिंट है, पकड़ ले तो ठीक, नहीं पकड़े तो पेपर गया, समझ लो। इसलिए आप किसी भी चीज को अवॉइड तो कर ही नहीं सकते, किसी भी हालत, किसी भी हालत में आप किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेन जो हिंट है वो आपकी ये थी, एकदम प्यारी बच्चों वाली जो आप कर सकते हैं। बाकी क्या होता है, आंसर आने के बाद आप कई और हिंट देख लेते हैं, वो बात की बेटा एक सिंपल पहली नजर में जो हिंट थी वो थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। 15 फिर मैं आपसे प्रीवियस क्वेश्चन लिखवा बनाऊंगा, जिनके पक्का जो प्रीवियस लिखा होगा ये हो जाता है, इसका आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 को समझिएगा, तो 15 में कहता है वंस ऑन एन एयरप्लेन आई लीन ओवर टू टाई माय शूज, ठीक है, आई फाउंड माय सेल्फ, क्वेश्चन रिपीट, ये क्वेश्चन नंबर रिपीट होता है, क्वेश्चन जो अवॉइड करते हैं इसको, वो रिपीट क्वेश्चन बेटा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 समझिएगा, 16 क्या कहता है, द टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट्स एट 10 am, जो टेस्ट का प्रोसीजर है वो 10 बजे स्टार्ट हुआ, इन ऑल द टेस्ट सेंटर, सारे के सारे टेस्ट सेंटर पर जो टेस्ट का प्रोविजन था वो इतने बजे स्टार्ट, ठीक है। फिर आगे लिखा व्हेन यू एंटर द टेस्ट हॉल यू शुड हैव योर टेस्ट एडमिट कार्ड, जब आप टेस्ट हॉल में एंटर करते हो तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, यू आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू रीच द टेस्ट सेंटर बाय 9:30, आपको टेस्ट सेंटर पर 9:30 पहुंचना है। रिमेंबर दैट, याद रखिएगा, इफ यू रिपोर्ट आफ्टर 10 am और एग्जाम अगर आप एग्जाम हो गया 10 के बाद आओगे यू विल नॉट बी एडमिटेड, आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इसका सिर्फ हुआ टाइम का यहाँ और इसी टाइम से हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ए में और ठीक है डी में कोई ना कोई नजर आएगा, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा सर अच्छा एक और यू आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू रीच द टेस्ट सेंटर बाय 9:30, क्या आपको टेस्ट सेंटर पे 9:30 तक पहुंचना है। याद रखना, अगर 10 के बाद टाइम नहीं है और 10 बजे टेस्ट चालू, फिर ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया बंदा, ये तो ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया, तो यहां से अगर आप हिंट निकालेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी व्हेन यू एंटर, तो ये चीज स्टार्टिंग में ये बात याद रखिएगा, तो ये चीज स्टार्टिंग में सारी की सारी चीज किससे रिलेटेड है, टेस्ट से रिलेटेड। और मैंने कहा था किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन या मेरे बच्चे किसी भी चीज की डेफिनेशन, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन या किसी भी चीज की डेफिनेशन वहां से स्टेटमेंट चालू होती है, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन या किसी भी चीज की डेफिनेशन वहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। अब अगर मैं यहां से मानता हूं इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट का, तो यहां से चालू होनी चाहिए, ओपनिंग स्टेटमेंट ए होनी चाहिए, ओपनिंग स्टेटमेंट ए होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये चीज मैं आपको सिखाने लगा, मैंने कहा था जब किसी भी चीज का डेफिनेशन चालू करते हैं या किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन चालू करते हैं तो वहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। तो आपने यहां से स्टेटमेंट को स्टार्ट किया, तो यहां से अगर स्टेटमेंट चालू करते हो, अभी ये आंसर लग रहा है तब तक लिखनी है, क्योंकि सर बात होगी सारी कुछ टेस्ट की, इधर चालू है, इधर चलाना है, फलाना ढिमकाना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सब कुछ रिलेटेड से। तो पढ़ो ए में टेस्ट भाई 10 बजे चालू है, सारे सारे सेंटर्स पर यू आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू रीच, इसलिए आपको 9:30 किया जाना है, 10 बजे चालू 9:30 पहुंचना। हां एक बात याद रखिएगा, अगर 10 के बाद आए तो आप अलाउड एडमिट नहीं किया जाएगा, और जब आप एंटर करें टेस्ट हॉल में तो आपके पास टेस्ट एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए, तो ये चीज आसान है। एक हिंट इसमें भी थी, क्योंकि पता नहीं कौन सी इंस्ट्रक्शन कब बता हुआ, क्या पता कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले आ गया पीछे बता हुआ, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं बता सकते, लेकिन भैया मेरी ओपनिंग यही बनेगी, क्योंकि किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन या किसी चीज की डेफिनेशन जहां से किसी चीज बात वो ओपनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। भैया टेस्ट है, सब कुछ टेस्ट है, टेस्ट आपका 10 बजे स्टार्ट होगा, इसलिए आपको भैया 9:30 की कोशिश करना पहुंच जाए। ध्यान रखना, अगर आप 10 बजे के बाद आते हैं तो आपको एडमिट नहीं किया जाएगा, अगर आप जब एंटर कर रहे हो एग्जाम हॉल में तो आपके पास टेस्ट स्टार्ट होना चाहिए। करने को बेटा किसी भी चालू करना, किसी बात का बता दो, कोई से पहले सालों से पहले आ जाओ, 9:30 पहुंचे हो, 10 बजे है चालू टेस्ट, आप 10 के बाद एडमिट नहीं है, एडमिट कार्ड ले बता दो, कैसे बता दो, बताने को कुछ नहीं, मैसेज करने को नहीं। बूढ़े आदमी को चोर ने मार दिया, एक बूढ़ा आदमी गांव में रहता था, उसे चोर रखा था, स्टोरी क्लियर हुई, बूढ़े आदमी ठीक है, चोर ने बूढ़े आदमी को मार दिया, ठीक है, उसको जेल हो गई, बूढ़ा आदमी गांव में रहता था, मैसेज तो ये करने का लेकिन तरीका अलग है, आपने तरीका बताना है। सर पहले ये बताओ बूढ़ा आदमी गांव में रहता था, उस बूढ़े आदमी को चोर ने मारा, उसको जेल, अरेस्ट, तरीका ये होगा, चोर ने मार दिया तो अरेस्ट हो गया, बूढ़ा आदमी रहता था। अब हम देसी भाषा में जब नॉर्मल बातचीत करते हैं तो किसी सीक्वेंस को आगे पीछे बोल सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम है, एग्जाम में देखो बात यहां से चालू होगी, यहां से चालू होगी तो उसको उस हिसाब से करो, जहां पर आप नहीं बोल सकते, बोलिए ना ये चीज रखो बेटा, ये चीज इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कि टेस्ट है, ये सारी उसकी टर्म एंड कंडीशंस है, तो ये होनी चाहिए। टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा अपना 10 बजे, तो प्रोसीजर ऐसे उसकी गाइडलाइंस है, तो पहले वो बंदा उसकी गाइडलाइंस, ये चीज बहुत अच्छे से सीखोगे दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 17 आपको मैं 2 मिनट समय देता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 ताकि बीच बीच में आप भी थोड़ा सा तरीका ले पाओ, 2 मिनट समय, छोटा सा टेस्ट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 जो भी आपने आंसर दिया हो एक बार मेरे साथ में कीजिएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए वी जेंटली पुट द ठीक है फ्लेजिंग बैक इनटू द लिस्ट, हमने आंसर उठाया और नेक्स्ट चीज को देखो। एक सुबह वी फाउंड वन ऑफ द फोर फॉलन, ठीक है, चार में से एक नीचे गिर गया, कौन चार होगा भाई। द रॉबिन कपल जो थे बिल्ड अ नेस्ट बनाया उन्होंने, ठीक है, बिल्ड अ नेस्ट, हां यहां बनाया एक हमारे में लेट, ठीक है, 4 एक्स, तो कितने हमने दिए, 4 दिए। अच्छा ये वन ऑफ द 4 एक्स, ठीक है, वंस दे हैड, ठीक है, दे ब्रीजली टुक टर्न्स फीडिंग द 4 यहां से आया वेरी गुड। तो ये पता चला पहले मैंने नेस्ट बनाया और अंडे दिए, इसका मतलब सी ओपनिंग में मैंने हमने चुपचाप से उसको कर दिया तो कौन सा होगा, क्या होगा, जो बताइए क्या होगा, ये वाली बात है। तो ये इंट्रोडक्शन यहां सी है, पहले कहानी का बेटा इंट्रोडक्शन यहां सी है, कहीं नहीं दिया, सी सिर्फ एक दे दिया, उस हिसाब से तो ये आंसर होगा। अच्छा तो एक बार पहले पढ़ लो, तो अंडे दिए, हां एक बार क्या हुआ, उनको कहीं था बिजली, ठीक है, टू किया टर्न्स किया फीडिंग को, तो फिर क्या हुआ, 4 को फीड करना स्टार्ट किया, फिर भी एक सुबह हमने बाइक चारों में से नीचे गया हुआ है, हमने उसको चुपचाप से ऊपर दिया, तो नीचे गिरा हुआ है जेंटली ऊपर दिया, तो बी और ए भी एक साथ पक्का, जेंटली पुट बैक, तो गिरेगा तो रखोगे, तो बी एक साथ, बी इसमें भी, इसमें है और इसमें भी, ये नहीं है, तो ये चीज यहां पर काम करती है। फिर आपको टॉपिक ढूंढना पड़ता है कि भाई बी 4 में से गिरा तो 4 दे दो, तो इसका मतलब सी ओपनिंग होगा, तो कैसे भी जाओ ढूंढ फिर सही आंसर पे पहुंचोगे। लेकिन अगर आप समझ आ गया तो अब आपको क्या लगेगा यार, अगर मैं पेपर में पैरेलल करता हूं, ठीक है, अगर पेपर में पैरेलल करता हूं तो ये बात डेफिनेटली है कि आप वाकई में बहुत सीरियस होगी, अदरवाइज हो ही नहीं सकता पैरेलल करता, क्योंकि दिखती हुई चीज कैसे करते हो और जिसको पैरेलल चुन रहे हो, जो मीनिंग दे रहे हो, गलत कैसे हो रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखना, गलत कैसे हो रहा है, दिखती हुई चीज गलत कैसे कर सकते हो, खुद से जो चीज आपको दिख रहा है उसको गलत कैसे करोगे।
18 को देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 18 को भी मेरे साथ समझिए। यहां पे बेटा वी फाउंड बोथ टू बी वेरी क्वाइट एंड सबड्यूड। अगर ये जरूरी नहीं है बेटा मीनिंग निकाल दो, बहुत आसान है। मैंने वी फाउंड बोथ दोनों को है, ठीक है, दोनों क्वाइट लेटर व्हेन लेटर बाद में लेटर बाद में पहले लिख दूंगा, लेटर बाद में लिखूंगा, भाई बाद में तो पहले लिखूंगा, बी तो नहीं है, सबसे पहले लिख दिया। चलो लेटर व्हेन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, तो बाद में चलो समझे, देखो उन्होंने बताया, ठीक है, अबाउट दिस लॉस, तो उन्होंने जो नुकसान हुआ उनके बारे में बताया। द महरस वर न्यू कमर्स, जो होते हैं महराज, सॉरी महराज जो होते हैं न्यू कमर्स थे, अरे टू द नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में माय वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम, तो हमने बुलाया, ठीक है, पूछने के लिए अगर उनको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो भाई दुनिया की सोची होगी, तो चिल्ला चिल्ला कर भैया महराज आए हैं, तब हमने उनको अच्छे दोस्त बन गए, दे टोल्ड अस, उन्होंने बताया, उन्होंने महराज ने वी फाउंड बोथ, हमने उनको पाया किसको महराज को, मेरी पत्नी ने उसको उनको बुलाया, उनको महराज को, तो ऐसी ओपनिंग है, अगर ऐसी ओपनिंग है नहीं है, ये ऐसी ओपनिंग, ये आंसर हो गया। इसका मतलब एग्जामिनर ने दोनों क्वेश्चन ऐसे दिए बेटा कि जिससे आप ओपनिंग स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन को टेक कर दो, कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट नाउ, ठीक है, और क्वेश्चन समझ आ रहा है, आसान हो। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं भाई, तो अभी तो पेपर में कॉन्फिडेंस चलेगा, उसको क्या करने थे, दी हुई, ठीक है, अच्छी बात है, तुमने उसे कर लिया, एग्जामिनर ने कर पाया, एग्जामिनर ने कर पाया, ये मत सोचना कि हमने सोल्व कर लिया, एग्जामिनर नहीं दिया, अगर सीधा चाहता तो एक दो और देता, देता सीडी बीए, ये क्वेश्चन सपोज देता, तो आप और टाइम लग जाता, तो आप सोल्व करके एग्जामिनर करवाए, एग्जामिनर करवाए, सारे क्वेश्चन ठीक है, लिमिट में से क्वेश्चन, सारे प्रीवियस क्वेश्चन का प्रीलिम्स से सारे पेपर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, अब 19 को समझिए, हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन फॉर एन अम्यूजमेंट, क्वेश्चन जल्दी तो हर फेस इसका कुछ होगा, माय मदर लुक्ड अप इन टाइम एंड टू सी मी फॉर, मेरी मम्मी ने देखा, ऊपर देखा और मुझे गिरते हुए देखा, ऊपर देखा और गिरते हुए देखा, कुछ होगा, गिरोगे तब गिरोगे देखिए ना, बट आई मिस्ड एंड वेंट स्पार्टिंग अक्रॉस, परंतु मैं बच गई, परंतु कुछ होगा, परंतु कहां से चालू होता है, सीधा काट दो, सीधा हो गया मेरा, परंतु मैं बच गई और वेंट स्प्रॉलिंग अक्रॉस द किचन फ्लोर, ठीक है। My hand reached out to grab the hand, तो मेरा हाथ सैंडल पकड़ने वाला था डोर के, that led into the kitchen, जो किचन में डोर जा रहा है, उसको से आप पकड़ नहीं पाते, ठीक है। देखिए हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ horror and amusement, तो उनका चेहरे पर ऐसा बेटा, जब कब ऐसा हुआ, एक बात बताओ, यहां से क्या लगा, मेरी मम्मी ने मुझे गिरते हुए देखा, बेटा साइड मिस बच गई, मैं मेरा हैंड रीच आउट ग्रैब हैंड पकड़ने वाली थी, एक बात बताओ, अब अगर आप इसको समझोगे, मैं हैंड पकड़ने ही वाली थी कि उसको हैंड मिस हो गया तो क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ते हुए मम्मी तब देखिए जब तुम गिरो तो सही, तो बेटा वो हाथ से मैं हैंड रीच आउट टू ग्रैब द हैंडल ऑफ द डोर, that led into the kitchen, ठीक है, बेटा आप हैंडल पकड़ नहीं पाए होगे, फिर क्या हुआ होगा, फिर क्या, बड़ा मिस कर दिया, तो हैंड पकड़ने वाली तो मिस कर दिया, हां तो फिर आप फर्स्ट गिरने वाले को तो सीन समझो, आपको लगा डीओसी एक साथ है, आपको लगा डीओसी एक साथ है, सर डीओसी एक साथ कैसे है, बेटा मेरा हैंड था ग्रैब करने को, हैंड टूट गई, बेटा टूट कहां से गया, किस चीज में टूट गया, बड़ा मिस माइक मतलब अपनी मम्मी तो नहीं अच्छी होता, मम्मी तो मैं टूट गया क्या करने में, सर वो हैंडल पकड़ रही थी ना, जो डोर ठीक है किचन में हम तो हैंडल पकड़ रही थी, बड़ा मिस मैं टूट गई, टूट किससे, सॉरी किससे टूट गया, किससे टूट गया, हैंडल पकड़ने से टूट गया, डीओसी एक साथ हुआ, डीओसी एक साथ हुआ, मतलब बड़ा मिस मैं टूट गई, ठीक है, बताओ टूट गई, किस चीज से टूट गया, सर डी और बी, मतलब डीओसी एक साथ, मैं हैंडल जैसे सपोज मैं हैंडल पकड़ा एकदम टूट गई, तो डीओसी टूट डीओसी, अब डीसी है नहीं सीडी है, पहले करने की कोशिश करोगे, अच्छा यहां पर तो डीसी है, डीसी कहां पर मतलब डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, पता नहीं भगवान नहीं पढ़ोगे डी में क्या मैंने बताया थी, पर मैं चुप गई तो मैं फ्लोर की तरफ गिरने को गई, हां मेरी मम्मी ने देखा एकदम से और मुझे गिरते हुए देखा, हां तो जब गिरते हुए एकदम से उनका फेस खत्म, मम्मी का फेस, बेटा एक और चीज थी, बी के बाद कहीं सी है, बी के बाद सी है, बी के बाद कहीं सी है, और हमने क्या बोल दिया बी के कहां पर, एक बी के बाद सी है, बी के बाद सी है, बी के बाद ही है, तो बेटा माइंड मतलब हर फेस, तो मम्मी ने मुझे गिरते हुए देखा, अभी उनका फेस एकदम से ऐसा हो गया, दस वोल्ट निकालो, अभी ऐसा ये भी बी के बाद है, बेटा एक बी के बाद है, बी के बाद सी, कहीं चलो बी के बाद जाओ, चलो तुम एकदम से करा दियो, ग्राइंड करते देखेंगे, तो सब बी के बाद है, अच्छा मैं जो है एकदम ग्रैब करने को ग्रैब करने की कोशिश नहीं मिस हुआ, तो सर डी सी और बी एक साथ, दो ही निकले, दो ही, अरे अभी तो क्या सोचा, बी ओपनिंग है, मम्मी को देखा, गिरते हुए देखा, अभी गिरते हुए देखा, गिरने तो दो, गिरते हुए तो देखा इंसान, तो बी ओपनिंग कैसे सोचा, इंसान तो बी ओपनिंग, अरे ये हो नहीं सकता, हर फेस मम्मी बात ही है, अगर बी है तो ओपनिंग कैसे हो सकता है, कई तरीके से आप सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन को हिंट हिंट बड़ी हिंट हिंट बड़ी इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, हिंट हिंट बड़ी, चलो क्वेश्चन नंबर 20 20 क्या कहते हैं, देखिए दे मेड फ्रूट मैश फॉर मी, तो मेरे उन्होंने फ्रूट मैश बना दिया, खाना फ्रूट मैश, दे एक्सट्रैक्टेड 30 worms फ्रॉम माय वाउंड्स, मेरे घाव से उन्होंने 30 कीटाणु निकाले सब और माय लेग्स एंड आर्म्स, ठीक है भैया टोटल कभी घाव में से, ठीक है आपने कीड़े निकाले, बट आई वाज एबल टू, मैं खा नहीं सकता, हां बट से सेंटेंस शुरुआत में हो गया, तो हिंट देखो आपको उन्होंने मेरे लिए फ्रूट मैश बनाया, पर मैं खा नहीं सकता, अभी बात करो, अभी हिंट तैयार हो गई, अभी हिंट तैयार हो गई, ऐसा लगा जैसे एओसी करेंगे, उन्होंने मेरे लिए फ्रूट मैश बनाया, परंतु मैं खा नहीं सकता, ऐसा एओडी एक साथ में, दे वॉश मी विद सॉल्ट वाटर, उन्होंने धो दिया उस घाव को, बैंडेज करके घाव पे आफ्टर पुटिंग लोशन लगा के बैंडेज कर दिया, लेकिन देखो यहां भी घाव कैसे करें, यहां भी घाव कैसे करें, तो बात पहले उसे कीड़े निकालेंगे, ठीक है बाद में उसको धो के पैक करेंगे, समझ लो या पहले पैक करेंगे बाद में कीड़े निकालेंगे, पहले पहले कीड़े निकालेंगे, ठीक है बाद में उस घाव को धो के पैक करेंगे लोशन लगा के, तो बेटा बी और डी एक साथ होगा, और बीडी एक साथ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे बन रही है, ठीक है बताओ बी और डी एक साथ होना चाहिए, बी और डी एक साथ होना चाहिए, तो हमने बोला हां सर लिंक तो बन रहा है, लिंक तो बन रहा है, और हमने देखा मैं खा नहीं सकता था, तो बेटा उन्होंने बनाया तो मैं खा नहीं सकता, ये भी एक साथ होना चाहिए, एसी 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 एक साथ होना चाहिए, उन्होंने मेरे फ्रूट मैश बनाया मैं खा नहीं सकता था, अनिमल खा नहीं, तो एसी एक साथ होना चाहिए, और बी और डी एक साथ होना चाहिए, फिर से दो हिंट है, बीडी और एसी एक साथ, उन्होंने मेरे बनाया मैं खा नहीं सकता, उन्होंने कीटाणु क्या मतलब कीड़े निकाले और फिर बाद में सोल्ट वाटर से धो दिया, बैंडेज करके बैंडेज बाद में हो गया, तो दो तरीके हिंट है, तो हमने बोला बी डी और एसी, बी डी एसी को बी डी एक साथ नहीं है, बी डी एसी नहीं है, बी डी एसी नहीं है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी बेटा, ये चीज आपको समझनी होगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये आलम आपको नजर आ जाएगा, अब बताइए यहाँ पे कोई बताओ, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, अब 21 को समझिए, 21 क्या कहता है, 21 कहता है मेरे स्टूडेंट्स, ऑन द आंसर शीट डार्कन द सर्कल ऑफ द करेक्ट आंसर अगेंस्ट दिस क्वेश्चन, आंसर शीट पे जो भी सर्कल है उनको डार्क कर दो, ठीक है आंसर करने की है क्वेश्चन, ठीक यू मस्ट सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की बेस्ट पॉसिबल आंसर होगी, एवरी क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर, हर क्वेश्चन जो है उनके 4 आंसर है, 1 2 3 और मतलब 1 2 3 डी उनके मार्क, इफ यू डार्कन मोर देन वन सर्कल, एक सर्कल से ज्यादा डार्क करते हैं द आंसर विल बी काउंटेड एज आंसर रॉन्ग कर दिया, अब देखो ध्यान से कौन सी इंट्रोडक्शन बन रहा है, क्या है हर एक आंसर शीट पे सर्कल डार्क कर दो जो करेक्ट आंसर मिलेगा, हर क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है बेस्ट आंसर, एवरी क्वेश्चन जो है उसके 4 आंसर है, 1 2 3 आपको लगा कौन सा डार्क करना है कौन सा नहीं करना है, 2 से ज्यादा मत करियो फलाना, तो आपको लगा सी इंट्रोडक्शन बेटा, क्योंकि हर सेंटेंस में बच्चे बात ये करने लगे, हर सेंटेंस बात करने लगे भैया किसको डार्क करना है, एक से ज्यादा डार्क मत करियो, ठीक है सबसे बेस्ट वाला डार्क करियो, ठीक है डार्क का आंसर को करियो, ठीक है तो ये इंट्रोडक्शन हुआ, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो इंट्रोडक्शन को सी लगा, देखो वो जो ऊपर बात समझाई थी वो हमारी, आप लगा सिर्फ इंट्रोडक्शन को सी लगा है तो हिसाब से सही ऑप्शन हुआ, मतलब कि भगवान नहीं पढ़ लो, सी दो भैया हर ऑप्शन हर जो है क्वेश्चन के 4 आंसर की चॉइसेस दी गई हैं आपको, यू मस्ट लाइक द बेस्ट आंसर चुनिएगा, ठीक है आंसर शीट पे जो करेक्ट आंसर उसको डार्क कर दीजिएगा, एक से ज्यादा डार्क मत करना वरना क्वेश्चन गलत आंसर कर दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, फिर से बात बताने आगे पीछे बताने कोई नहीं, लेकिन सिस्टमैटिक तरीका क्या कहता है, पहले आप चीजों का इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन तो ये चीज आपके दिमाग में बैठेगी, क्वेश्चन 21 माय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 22 माय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 22 आपके साथ, ठीक है क्वेश्चन 22 जो रहा है बात बढ़िया, देखो कहता है द अदर एस्पेक्ट जो दूसरा एस्पेक्ट है टचेस अपॉन, ठीक है सर्टेन इश्यूज को टच करता है, दैट हैव अराइजन रिसेंटली जो हाल ही में आया है, सच एज ब्रेन डेथ, मर्सी किलिंग एंड क्लॉटिंग, कुछ बात कर रहा है और ये लगा है द अदर एस्पेक्ट, मतलब दूसरा जो पहलू है, मतलब पहले पहला होगा बात जो बात देयर आर 2 मेजर एस्पेक्ट, 2 मेजर एस्पेक्ट है रिलेटिंग टू द मेडिकल प्रोफेशन, इट्स प्रैक्टिस, ठीक है द वर्ल्ड, मतलब भाई 2 मेजर एस्पेक्ट है अगर हम रिलेट करते हैं उनको मेडिकल प्रोफेशन से, 2 एस्पेक्ट, दीस इश्यूज कौन से इश्यूज भाई, कौन से इश्यूज आपका क्वेश्चन बात होगा, दीस इश्यूज देखते हैं मस्ट बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन द पब्लिक डोमेन इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज, वन ऑफ दीस उनमें से एक है, ओ ले बहुत उनमें से एक है द एथिक्स ऑफ मेडिकल, ठीक है प्रैक्टिशनर्स इन देयर डे टू डे रिलेशनशिप विद देयर पेशेंट्स एंड विद वन अनदर, उनमें से एक इन 2 मेजर एस्पेक्ट्स में से 2 मेजर पहलू हैं अगर मेडिकल प्रोफेशन से देखते हैं तो उनमें से एक है
मेरे भाई दुनिया जैसे बाबू बी के बाद पक्का डी है, बी और डी एक साथ। भाई मेडिकल प्रोफेशन के दो पहलू उनमें से एक है, देखो पहले यहाँ पे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया दो पहलू उनमें से एक है, फिर आगे उसको क्या डिस्कस किया, उनमें से एक है। तो बेटा 100% बी और डी एक साथ आएंगे। अगर बीडी यानी कहानी खत्म अब लेकिन अगर हम समझे, ठीक है, लेकिन अगर हम समझे बच्चे ये पत्थर लकीर तो नहीं, मुझे अगर मैं बोलूं मैं भगवान की पत्थर लकीर ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है, तो जरा एक बार इसको पढ़िए और पढ़कर पता लगेगा यहाँ का आंसर क्या होना चाहिए। देखो भैया मेडिकल प्रोफेशन में दो मेजर एस्पेक्ट है, उनमें से एक ये है और दूसरे वाला ये, भाई साहब इससे तगड़ी हिंट क्या लोगे, दो पहलू है उनमें से एक ये है और दूसरे वाला ये, तो एक ये और दूसरे वाला ये, तो मेरे बच्चे पक्का से जो यहाँ पर डी और ए है उसकी भी तगड़ी हिंट है। तो भैया मेरे पास मोटे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आंसर आपके पास है, आपका आंसर आपके पास है। बताइए क्या समझ रहे हैं? सब प्रैक्टिस है, डींगे करने से, बकवासबाजी करने से, इंग्लिश वीक है सर, मुझसे कम बनता है सर, ऐसे बहाने से नौकरियां नहीं मिलती। बेटा चुपचाप से शांति से क्वेश्चन पढ़ो और चीजों को समझो, समझ तब जाके आप चीजों को समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अब जरा बात को बड़े ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा मेरे बच्चे। 23 में आज आपके लिए क्या है बेटा, 23 में कहता है बेटा, आई सॉ अ मिडिल एज मैन सिटिंग बीनीथ द ट्री पेलिंग बेटा, अपनी नीज डाउन अप टू हिज चेस्ट, ठीक है, मैंने मिडिल क्लास एज मिडिल एज आदमी को देखा बेटा, ठीक है। आगे कहता है बेटा, व्हेन आई वाज अ स्ट्रीट अवे फ्रॉम माय हाउस, बस एक स्ट्रीट अवे था, आई सॉ ह्यूज ट्री, मैंने पेड़ देखा, ओह बेटा मैंने एक पेड़ देखा और मैंने उस पेड़ के नीचे किसी को देखा, तो 100% बेटा बी के कहीं ना कहीं बाद में ही आएगा, क्योंकि बेटा मैंने पहले बार जब जा रहा था जैसे मैंने पेड़ देखा, अब जब मैंने पेड़ देखा और मैंने एक मिडिल एज आदमी को उस पेड़ के नीचे बैठे देखा, तो बेटा 100% पहले बी है और बी के बाद ही कहीं ना कहीं ए आएगा भैया। चलो माय हार्ट वेंट आउट टू हिम, नो टू पास, किसके पास, इस आदमी के पास, तो मेरे बच्चे पक्का बाद में आएगा, एक बाद तो एक बाद में कहीं ना कहीं सी बात, हिज हेड उसका हेड आदमी का, तो भैया खत्म हुआ, एक बाद में कहीं ना कहीं आएगा, तो कभी और एक साथ है, एक बाद से एक बाद कभी और एक साथ है, मैंने पेड़ देखा उस पेड़ के नीचे बैठे देखा, तो भैया और एक साथ है, और एक बाद कहीं ना कहीं सी और डी है, तो भैया आंसर आ गया, वो चीज जान लो, और चीज जान लो, तो मैंने बहुत पेड़ देखा था उस पेड़ के नीचे बैठा था, फिर मैं हिज हेड वाज अबाउट एंड हिज बॉडी वाज शिवरिंग, हां फिर मेरा दिल माना उसके पास, ठीक है ठीक है, और क्या करूं बेटा। अब हमने देखा क्वेश्चन नंबर 24 माय स्टूडेंट्स, 24 क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, आप 24 को समझिएगा क्या कह रहा है, बताइए बताइए, देखो कहता है एज अ रिजल्ट ही हैड अ डेब्ट ऑफ 500 मिलियन, और इसका नतीजा ये रहा बेटा, नतीजा ये रहा, कुछ हुआ कि उसकी भाई होगी 500 मिलियन यूएस डॉलर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु तक उसके पास इतनी भाई कुछ हुआ, अनफॉर्चुनेटली ही बिगन स्पेंडिंग लेविशली, पैसा उड़ा के जो चाहा खरीदता था, जो चाहा ले लिया। अगर हम देखें मिशन, हां जैक्सन है, माइकल जैक्सन कॉल्ड द किंग ऑफ म्यूजिक कहा जाता है, ठीक है, टॉप ऑफ हिज करियर फॉर मेनी इयर्स, 20 साल तक टॉप ऑफ द करियर रहा, ही वाज रिस्पेक्टेड फॉर हिज वर्क, उसको किसी ने हां बेटा किसी ने चला के कहा इसका मतलब कौन सा आंसर, किसी में है बस। तो देखिए फिर क्या है, माइकल जैक्सन 20 साल तक टॉप पे रहे, वो रिस्पेक्ट किए गए अपने काम की वजह से, अनफॉर्चुनेटली क्या है, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, हां तो डेब्ट में आ गए, तो बिल्कुल ठीक है। 24 कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर हमारा 24वां ऑप्शन आ गया, ठीक है। मान लीजिए 25 को समझते हैं, 25 को समझते हैं, 25 क्वेश्चन नंबर को समझिए बेटा, 25 में क्या कहता है, ड्यू टू दिस टिल्ट, इस टिल्ट की वजह से, इस टिल्ट की वजह से जरूर कुछ बात हुई बेटा, इस टिल्ट की वजह से किसकी, एज द अर्थ, ठीक है, रूबल्स अराउंड द सन, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ रिसीव मोर और लेस लाइट, ठीक है, जैसे कि कम या ज्यादा, फर्दरमोर फर्दर आगे हुआ पीछे हुआ, इसका मतलब भी नहीं हो सकता, दिया भी मजे में। चलो इन एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया देखो, फर्दरमोर आगे वो आल्सो वुड नॉट हैव, ठीक है ठीक है, चलो बोलिए सही, फर्दरमोर कुछ होगा, वी नो दैट, हम सब जानते हैं सीजंस आर पोज्ड बाय अर्थ हैविंग अ स्लाइट टिल्ट, हैविंग अ स्लाइट टिल्ट, कि भाई हम सब जानते हैं सीजन कैसे होते हैं कि अर्थ हल्का सा टिल्ट करती है अपने एक्सिस पर, ड्यू टू दिस टिल्ट, इस टिल्ट की वजह से, ओ लो भैया, इफ द सन जस्ट शॉन डायरेक्टली आगे पीछे यहां पे टिल्ट करनी, इसका मतलब बच्चे एक बात बताओ, चिल्ला एग्जामिनर कह रहा है सी और एक साथ है, बताओ जल्दी बच्चों, सी और ए एक साथ है भैया, भैया मेरे सी और ए एक साथ है, क्यों कहता है, जैसे कि हम जानते हैं सीजंस आते हैं क्योंकि अर्थ एक छोटा सा टिल्ट लेती है, ड्यू टू दिस टिल्ट, इस टिल्ट की वजह से, तो बेटा टिल्ट को एक्सप्लेन किया है तो भैया दुनिया जैसे अगर सी के बाद पक्का है बेटा, सी के बाद पक्का ए है, तो ए ऑप्शन किसमें दिया गया है पहचानिएगा, आपने बोला वो लास्ट में दिया गया है, तो भैया मेरी आंसर उस टिल्ट की वजह से क्या होता है, पॉइंट्स रिसीव करते हैं कम या ज्यादा सनलाइट, फिर क्या होता है, सन जस्ट एकदम डायरेक्टली उस पर इक्वेटर पर होता है सारी साल, हां तो हम विदाउट जो भी वुड बी लेफ्ट विदाउट सीजंस, फिर फर्दर आगे हम क्या करते हैं, फिर आ गया जो भी आ गया, बट एग्जाम में ये कहता है बहुत तगड़ी भैया, ये टिल्ट और ड्यू टू दिस टिल्ट सी और एक साथ, इसके अलावा कोई नहीं बेटा, इतने आसानी से क्वेश्चन सेकंड में देखो, ये था हमारा लेवल नंबर 1 प्रीलिम्स। अब प्री लेवल का कोई भी पैटर्न आप आसानी से कर पाओगे, आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल ईयर वाइज लिख के भी कराऊंगा बेटा कि इस साल का क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाह रहा था आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब ये लेवल 1 हुआ, अब हम लेवल 2 करेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बेहद ही खूबसूरती से बढ़े, लेकिन उसके लिए मेहनत जी जाना, जिसको आप करने भी लगा है, ठीक है, जिसको आप करने भी लगा है बेटा, कॉम्प्रिहेंशन बार-बार आपको ये एहसास कराएगा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू नो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो है कॉन्फिडेंस कम बढ़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ज्यादा चलेगा, तो क्या है उतार जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, क्या कभी-कभी सही आंसर आ जाता है, सही आ जाता है, सही आ जाता है, सही आ जाता है, लेकिन बाकी ध्यान तो बढ़ता जा रहा है, तो गिर नहीं रहा, समझ लो सही आ जाता है, लेकिन लाइन के ऊपर जा रही है, यूं नहीं जा रही, सही आ जाता है, सही आ जाता है, इस लेवल पे नहीं क्या होता है आपके साथ हो रहा है मेरे बच्चे कि आप यूं बढ़ रहे हो, सही आ जाता है, सही आ जाता है, सही आ जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस आपकी स्लाइड स्लाइड बढ़ती जा रही है, इसलिए मेरे बताने के बाद आप तुरंत कहते हो, मेरे बताने के बाद आप तुरंत कहते हो, मेरे पास यही तो था, मेरे पास यही तो था, ये चीज। अब माइनस मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, इस पीडीएफ का जो हम नाम देके चलेंगे वो चलेंगे पैरा जंबल्स लेवल 1, पैरा जंबल्स लेवल 1, तो ये पैरा जंबल्स आपका लेवल नंबर 1, तो इस पीडीएफ का जो नाम रहेगा वो रहेगा पैरा जंबल्स लेवल 1, तो आप लेवल 1 पैरा जंबल्स को इन क्वेश्चंस को आप भले ही रिपीट करके सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए तो इनको दोबारा बिल्कुल करिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करो, वो बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक जिनकी स्ट्रांग है मतलब रिवाइज आप चलेगा, आप डायरेक्ट अगले सेशन पे मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, अगले सेशन से पहले आप ये जो है 25 के क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करो, कुछ भूले वो भी फ्री आ जाएगा, अच्छा ऐसे तो आपके पॉइंट्स पोस्ट हो जाए, समझ में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, आप इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट्स जिसमें पहला सेंटेंस फिक्स कर दे, छठा फिक्स कर दे, बीच में टीवाई आईबीसी आपको हर टाइप के सेंटेंस को करने का जो आपका तरीका पता होना चाहिए, जिसमें मैं आपसे प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, सारे टाइप के सेंटेंस डिस्कस करेंगे, तो तैयार रहिएगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में लेवल नंबर 2 से बात करेंगे, ध्यान से चीजों को पढ़ने की शुरू करेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, इसी वीडियो आपको पैरा लेवल 1 आप अपने पीडीएफ सेक्शन में देखिएगा, आपको दिख जाएगी, ठीक है, पैरा लेवल 1, थैंक यू, ओके की क्लास करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्लास करेंगे, अभी तो मैं थोड़ा सा अपने देखा मैंने खास करके करके क्लास करके बहुत ज्यादा खराब बोल हुआ है, गला खराब हुआ है, लेकिन अभी फ्रेश होगा तो करेंगे क्लास, आपको किसी का कोई भी डाउट नहीं है बच्चे, किसी का कोई डाउट नहीं, डर भागा है तू, डर भागा तू, भागा बड़ा, ओके क्लास चेंज करेंगे, पैर में सब डर में दूंगा बाकी मुझे, ठीक है, तो क्वेश्चन लेवल 1 पे पैर में लेवल 1 पे ठीक है, मन लगे ना, ठीक है, बाय।